हाय हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस शिक्षा कोष पोर्टल से जो शिक्षकों का जो ग्रांट ट्रांसफर है, यानी कि शिक्षकों को जो आज से 1 दिसंबर 2025 से जो ट्रांसफर पॉलिसी है और उसके तहत इस शिक्षा कोष के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या कुछ विधि होगी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो साथियों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करें। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि शिक्षा जगत की तमाम खबरों से आप रूबरू होते रहें। तो साथियों, आप लोग अंत तक इस वीडियो के में बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने मोबाइल से ही पूरे ट्रांसफर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथियों, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को, जिसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरा सर्च का ऑप्शन आएगा, तो सर्च पे हम लोग टाइप करेंगे ई शिक्षा कोष। जैसा कि हम पहले से ही टाइप कर चुके हैं, तो ये ई शिक्षा कोष हम लोग टाइप करेंगे। ई शिक्षा कोष टाइप करके हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें खोलने को देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, जहाँ पे टीचर, स्कूल, ऑफिशियल एंड अदर का ऑप्शन है। यहाँ से हम लोग सीधे जो टीचर का है वहाँ पे हम लोग उसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे हमारा ब्लू कलर हो जाएगा। हम यहाँ पे टीचर आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और मैथ प्रॉब्लम को यहाँ पे डालेंगे। तो हम फटाफट अपने टीचर आईडी और पासवर्ड को डाल देते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने अपना टीचर आईडी और पासवर्ड को फुलफ़िल कर दिया है। अब मैथ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसे डाल लेते हैं। तो 6×1 यानी कि 6 होता है और 6 यहाँ पे टाइप करके हम यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे मोबाइल फ़ोन पे खुलेगा, जहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ-साफ देखने को मिल रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल। तो यहाँ पे हम लोग जाएँगे ये इस कॉलम पे, और यहाँ पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे ब्लू कलर हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे मोबाइल फ़ोन पे खुलेगा। यहाँ पे जाएँगे, यहाँ 3 लाइन है, 3 लाइन पे हम जाकर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूज़र गाइडलाइन और हेल्पलाइन का ऑप्शन होगा, जिसमें हमें फर्स्ट नंबर चॉइस जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म है, वहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल फ़ोन पे खुलेगा। तो हमें एक बार फिर से यहाँ पे जो 3 डॉट है, वहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पे हमारा खुल जाएगा और हमारा जो ओटीपी है, अब ओटीपी मांगेगा और हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ पे ओटीपी आ चुका है। तो हम यहाँ पे ओटीपी को टाइप कर देते हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने अपना ओटीपी है उसे दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शन है, एक वेरीफाई ओटीपी और एक रीसेंड ओटीपी। तो हम यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमें ओटीपी सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, जहाँ पे हमें ओके का जो बटन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जिस टीचर्स का हम लोग डाले होंगे उनका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर चला आएगा। जैसे में उनका सबसे पहले नाम होगा, उनका जेंडर होगा, फिर वैवाहिक स्थिति उनकी आ जाएगी, दिव्यांगता आएगा, उनका बर्थ होगा और किस प्रकार के वे टीचर हैं, ये सारे के सारे, साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आ जाएगा। उसके बाद में वहाँ पे एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा और वैकल्पिक ईमेल आईडी भी मांगी जाएगी, जहाँ पे हम फुलफ़िल कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने अपना
एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी कि वैकल्पिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज कर दिया है। ईमेल आईडी को दर्ज करने के बाद में हम अपने मोबाइल स्क्रीन को कुछ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जिसमें हमारे विद्यालय और हमने जो परीक्षा पास किया है, तो बीपीएससी शिक्षकों के लिए अलग आएगा, और जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं तो उनके सक्षमता परीक्षा का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर भी यहाँ पे शो करेगा। तो हम जिस टीचर का कर रहे हैं तो वे सक्षमता पास शिक्षक हैं, तो उनका खुला हुआ है, जिसमें अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जैसा कि पहले से ही लिखा हुआ है मेल, और यहाँ पे वैवाहिक स्थिति आप बदल भी सकते हैं। अगर मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो आप यहाँ से सिंगल का सिंगल, या फिर जो भी महिलाएं हैं जिनका अपने पति से डाइवोर्स हो चुका है, यानी कि तलाकशुदा औरतें हैं, वे यहाँ पे लिख सकती हैं, और जो भी सिंगल हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, वो सिंगल के ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। ऑन व्हाट ग्रांट आर यू रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र, यानी कि आप किस आधार पे ट्रांसफ़र चाहते हैं, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे बटन क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें से देख लीजिए यहाँ पे 7 प्रकार के कंडीशन लगाए गए हैं। पहले कंडीशन में किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, चाहे आप स्वयं हो, पति पत्नी या फिर बच्चे हैं तो। वहीं दूसरा नंबर है क्रिटिकल इलनेस है, कोई गंभीर बीमारी है जिसमें किडनी का रोग हो, हृदय का रोग हो, लीवर का रोग हो। ये भी वही कंडीशन है कि स्वयं या पति पत्नी या फिर बच्चे के साथ। तीसरा नंबर जो है ये उन शिक्षकों के लिए है जो दिव्यांग हैं। तो दिव्यांगता के आधार पे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आया है, आप यहाँ पे भी तीसरा नंबर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं जो भी शिक्षक या शिक्षिका मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, चाहे वो खुद हों या फिर पति पत्नी या फिर बच्चे, ये चौथे नंबर पे कॉलम पे जाएंगे। वहीं छठा नंबर छठा नंबर कॉलम उन शिक्षकों के लिए है जिनके पति और पत्नी दोनों, यानी कि बोथ जो हैं, दोनों लोग टीचर हैं, तो उनके लिए छठा नंबर कॉलम है, आप छठे नंबर पे कॉलम में चले जाएंगे। वहीं 7वां नंबर और सबसे महत्वपूर्ण कॉलम उन शिक्षकों के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत किसी बहुत ज़्यादा दूर या फिर छठे चरण में भी सिलेक्टेड, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन अपने पद से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया है, तो वे 7वां नंबर पे कॉलम पे जाएंगे, जिसमें एचसी का स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी और शिक्षक और शिक्षिका ये दोनों के लिए है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों टीचर्स के लिए रखे गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा दूर अपॉइंटेड हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 7 नंबर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो कॉलम बना हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में आपको डिस्टेंस बताना होगा कि आप कितने डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, यानी कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यानी कि जिस स्थान पे आप जॉब करना चाहते हैं वो, और अभी जिस स्थान पे आप जॉब कर रहे हैं उसमें कितनी दूरी है। मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 400 किलोमीटर दूरी किलोमीटर में, तो यहाँ पे सिर्फ हम 400 ही रहने देते हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आपका पूरा अब स्टार्ट हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म फिलअप करने का, जिसमें आपका गृह जिला पूछा जाएगा। तो आप बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, अदर से हैं तो वहाँ पे वो भी चुन कर सकते हैं। अब आपका पता आप नगर निकाय में आपका जो घर है वो पड़ता है या फिर नगर पंचायत में, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम जिस शिक्षक का कर रहे हैं, इनका घर पंचायत में पड़ता है, तो हम यहाँ पे पंचायत वाले कॉलम पे चले जाएंगे। वहीं जो भी शिक्षक का घर शहर में पड़ता है, तो वे अर्बन लोकल बॉडी यानी कि नगर निकाय को चूज करेंगे। तो चूज करने के बाद में देख लीजिए, जैसे ही हम पंचायत को चूज करेंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछेगा यानी कि गृह जिला। हम अपना गृह जिला को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपका गृह अनुमंडल पूछा जाएगा कि आपका सब डिवीज़न कौन सा है, होम सब डिवीज़न। होम सब डिवीज़न को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में आपको गृह प्रखंड यानी कि होम ब्लॉक पूछा जाएगा, हम उसे भी फुलफिल कर लेते हैं। फुलफिल करने के बाद में आपको गृह पंचायत यानी कि होम पंचायत, आपका किस पंचायत में घर है, उसे भी सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद में अब देख लीजिए, अब आप क्योंकि हमने यहाँ पे डाला था मैरिड, तो यहाँ पे वाइफ का नाम पूछा जाएगा और जो महिला शिक्षिका हैं उनके पति का नाम पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है, उसके बाद में आपका जो पति या पत्नी का जो गृह स्टेट है यानी कि गृह राज्य है, होम स्टेट, उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो मैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको जिस प्रकार से आपने अपना फुलफिल किया था, उसी तरह आप अपने पति या पत्नी का फुलफिल करेंगे, जिसमें से आपको वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है, पंचायत या नगर निकाय। उसके बाद में आपको गृह जिला पूछा जाएगा, आप गृह जिला पूछेंगे, डालेंगे, फुलफिल करेंगे। उसके बाद में गृह अनुमंडल पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको गृह प्रखंड पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको होम पंचायत पूछा जाएगा। तो आपको फुलफिल कर देना है। उसके बाद में आप फुलफिल कर लेंगे तो आपको देख लीजिए यहाँ पे पूछा जाएगा दोनों साइड से कि क्या आपकी पत्नी बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वहीं महिला शिक्षकों के लिए उनके पुरुष के बारे में पूछा जाएगा। फुलफिल करने के बाद में वहाँ देख लीजिए ब्लू कलर हो जाएगा। उसके बाद में आपको आपका देख लीजिए स्थानांतरण करने के लिए आपको 3 कंपल्सरी है, जिसमें से देख लीजिए यहाँ पे आप करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको पंचायत में करना है या फिर अर्बन लोकल बॉडी में करना है। यानी कि आपको अगर शहर नगर निकाय चाहिए तो आप अर्बन को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर पंचायत चाहिए तो आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। मान लिए कि हम अर्बन लोकल बॉडी ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको किस ज़िले में चाहिए आप उस ज़िले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको किस अनुमंडल में चाहिए आप उस अनुमंडल को सेलेक्ट करेंगे, और आपको उसमें कौन सा ब्लॉक चाहिए तो उसको आप अपने ब्लॉक को चूज कर लेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे आप कौन से नगर पंचायत को चूज करना चाहेंगे। इसी प्रकार से आप तीनों को फुलफिल कर लेंगे। और जिन भी शिक्षकों को अब 3 से ज़्यादा फुलफिल करना है, देख लीजिए यहाँ पे अगर आप पंचायत चुन रहे हैं तो 3 से ज़्यादा आपको चुनना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ऐड मोर ऑप्शन है वहाँ पे टाइप करेंगे, और टाइप करके ऐसे आपको बढ़ता जाएगा और 10 तक आप कर सकते हैं। देख लीजिए जिस तरह से हम कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही 10 यहाँ पे दिखाई देगा आपका ख़त्म हो जाएगा। और देख लीजिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसके लिए एक लिखित आवेदन होगा, जो अपने हाथ से या फिर टाइपिंग के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जिसमें आप अपना आवेदन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करते हुए लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे उस आवेदन को फुलफिल कर देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस चूज़ फाइल के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद में आप
जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है वो कर लीजिएगा, या फिर सीधे आप अपने कैमरे से खींच सकते हैं। खींचने के बाद में आप क्या करेंगे, फुलफ़िल करने के बाद में यहाँ पे एक देख लीजिए कॉलम है, उसे फुलफ़िल कर देंगे। और ये घोषणा पत्र है, जिसमें देख लीजिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य, और मेरे द्वारा कोई भी सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने की विभाग स्वतंत्र होगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है कि सेव एज ड्राफ्ट करना है। मान लीजिए कि ये किन के लिए है कि आपको कुछ अभी भी सस्पेंस रह गया है, जो कि फुलफिल नहीं किए हैं, तो आप सेव एंड ड्राफ्ट पे जाके फिलअप कर सकते हैं। और इस पे टाइप करने के बाद में आप जो भी छूटा हुआ चीज़ है उसे आप दोबारा खोलेंगे तो उतना के बाद ही खुलेगा, क्योंकि आपने उतना सारे चीज़ों को फुलफिलअप कर दिया है। अगर आपका पूरा हो गया है तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा गलती हो गया है तो आप रीसेट यानी कि पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। और इसके बाद में करने के बाद में जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद में आपको सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और सक्सेसफुली आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाएगा। तो ये साथियों हमने ये आपके लिए वीडियो शूट कर रहे थे, तो हम यहाँ पे इनका जो है वो रीसेट कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको डेमो दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें की थी। तो जैसा कि आपने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ लिया है, और किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके पूरे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।